हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसके वजह से 4-5 रोज से वीडियो नहीं दे रहे थे। अब हमेशा लगातार जारी रहेगा और जितना भी सीरीज है करंट अफेयर्स का हो जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी है चल रहा है लगातार अब चलता रहेगा। तो चलिए, हम लोग पुरस्कार देख रहे थे और पुरस्कार से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। बीपीएससी के एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो चलिए, हम लोग पुरस्कार में कर रहे थे, अवार्ड में कर रहे थे 50 प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था जिसको हम लोगों ने किया। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाएगा 23 और 24 दोनों मिला करके 1 साल का आपको हम पुरस्कार करा रहे हैं और यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करें। 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि वर्ष 2023 में, है ना, कहता है कि वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, है ना, पूछता है कि बताइए कि वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया, कब? तो 2023 में। 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा, माता अमृतानंदमयी देवी हो जाती हैं, माता अमृतानंद देवी हो जाएंगी, है ना। यही प्रश्न है इसका और यही आंसर है। आप देख सकते हैं यही अमृतानंदमयी देवी यही हो जाती हैं जो आप देख रहे हैं पिक में। चलिए कुछ डिस्कशन भी हम लोग देखते चलेंगे। पूछा जा सकता है कि ये जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में और किस लिए दिया गया, है ना। तो शांति और सुरक्षा के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार मिला है शांति और सुरक्षा के लिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है किस भारतीय को वर्ष 2023 में सिंगापुर के ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया, है ना। कब? तो 2023 में किसको? किस भारतीय को कहता है कि वर्ष 2023 में कौन सा? तो सिंगापुर की जो पुरस्कार है जिसको ली क्यूआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया, तो यही है, इनका नाम है हेमंत बिश्वा शर्मा, ये हो जाते हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाता है? डी आंसर हो जाएगा। क्या नाम है? हेमंत बिश्वा शर्मा है। यही आप इनको देख रहे हैं जिनको सिंगापुर के द्वारा सम्मानित किया गया। और ये देखिए, यह असम के मुख्यमंत्री हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, पूछा जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा को। तो सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित क्या? तो ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप जिसको सिंगापुर ने दिया है ना, जिसको सिंगापुर के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है किस देश के द्वारा, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि किस देश के द्वारा ली क्यूआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया, और ये असम के मुख्यमंत्री हैं शर्मा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 में जेल में बंद, है ना, कब? तो वर्ष 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? कब? 2023 में। कहाँ? तो देखिए, जेल में बंद ईरान की, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ की महिला है, तो ईरान की हो जाती हैं। 3 लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार से नवाजा जाता है ना, जिनका नाम है इलाहेल मोहम्मदी, लोफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी। इसका आंसर डी हो जाएगा। संयुक्त रूप से इन तीनों लोगों को एक साथ यह पुरस्कार दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। अगला प्रश्न है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, है ना, जिसको हम लोग IOC बोलते हैं, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? ओलंपिक ऑर्डर, ये पूछा जा सकता है, ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो सबसे ज़रूरी है कि कम से कम इसे याद रखें, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस नाम हो जाता है इनका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, बेबी आई है ये,
2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया? तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस हो जाते हैं। WHO के महानिदेशक हैं ये, WHO के महानिदेशक हो जाते हैं, है ना, जिनका नाम है टेड्रोस। यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 कराने में उनके प्रयासों के लिए यह दिया गया, क्योंकि उस समय परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा विकट थी, जिसके वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो थे उनको पोस्टपोन्ड किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो व्यवस्था बनाई जा रही थी, जिन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा था, उन चीज़ों की व्यवस्था में सबसे ज़्यादा भूमिका डॉक्टर टेड्रोस ने निभाई थी और एकदम शांति और बेहतर तरीके से 2020 में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक करवाया। इसी वजह से इनको यह सम्मान दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आप देख सकते हैं राधा कृष्ण राव हैं ये, इन्हीं को यह सम्मान दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 जो है इसी से सम्मानित किया जाता है। कल्याण मूडी इनका नाम है, ये आंसर हो जाएगा कल्याण मूडी राधा कृष्ण राव हो जाते हैं। BBI है ये वाला, हो सकता है पूछा जाए आपसे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कहता है कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, है ना, वन्य जीव। अब देखते हैं वन्य जीव से संबंधित जो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, काम करते हैं, उन्हीं को यह सम्मान दिया जाता है, जिसमें आप नाम देख सकते हैं वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023। सवाल ये भी पूछा जा सकता है, उसमें बहुत सारे पुरस्कृत लोगों का नाम दे दिया जाए और उसमें से ये ऑप्शन है कि कौन लोगों को 2030 का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये देखिए आलिया मीर नाम रहता है इनका, है ना, इनका नाम आलिया मीर हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। कभी कभी हो सकता है आलिया मीर के बारे में पूछा जा सके कि आलिया मीर कहाँ की रहने वाली है, तो ये जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहीं की रहने वाली है। हो सकता है ये भी पूछा जाए कि किस क्षेत्र में उन्हें यह सम्मान दिया गया, है ना, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार व्यक्तियों या संगठनों को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि 2023 में किस देश ने, वर्ष 2023 में किस देश ने, है ना, किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये आपसे हो सकता है पूछा जा सके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई दूसरा कंट्री जो अपने देश की सर्वोच्च सम्मान से किसी राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को नवाजता है, तो वह जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 में कहता है कि किस देश ने, है ना, किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है, यह सम्मान भी याद रखिए, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। तो ये सूरीनाम जो है, सूरीनाम कंट्री है, इसी ने हमारे भारत के प्रेसिडेंट को नवाजा है। सूरीनाम कंट्री हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता, है ना। वर्ष 2023 में विश्व शांति पुरस्कार कौन जीता? तो ये देखिए नरगिस मोमांदा हसनजई नाम रहता है ना, नरगिस मोमांदा हसनजई नाम है और इन्होंने ही 2023 में विश्व शांति पुरस्कार जीती है। 2023 में विश्व शांति पुरस्कार इन्होंने जीता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 64 साल के बाद, है ना, कितने साल के बाद? तो ये भी प्रश्न हो सकता है कभी पूछा जाए। 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, रेमन मैग्सेसे हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए नोबेल जो हो गया, रेमन मैग्सेसे हो गया, ऐसे पुरस्कार पूछे जाते हैं एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? वो भी वर्ष 2023 में। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दलाई लामा हो जाएंगे, बौद्ध धार्मिक गुरु हो जाएंगे, दलाई लामा को यह पुरस्कार मिलता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023।
देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे। यह प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है ना। यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछ चुका है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति, है ना, पहले व्यक्ति कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे वीरता पुरस्कार, है ना। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वायु सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? जब सवाल आपसे पूछे पहला, विश्व में पहला, भारत में पहला और राज्य में पहला, तो यह प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न कहता है कि वीरता पुरस्कार प्राप्त मतलब पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन हो जाती हैं? तो यही देखिए, इन्हीं का नाम है दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा नाम है, आंसर बी हो जाता है ना, दीपिका मिश्रा नाम हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। 61 वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 106 लोग हो जाते हैं, है ना। 106 लोगों को यह सम्मान दिया जाता है। पद्म पुरस्कार जो 2023 में मिला 106 लोगों को प्राप्त होता है। चलिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी और इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण और 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कार क्या है? शामिल हो जाते हैं। पुरस्कार प्राप्त पाने वालों में 19 महिलाएं हैं और 7 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, महिलाओं की संख्या कितना है? 19 हो जाएगा और 7 जो लोग हैं वो मरने के बाद, है ना, यह सम्मान प्राप्त किए हैं। हो सकता है ऐसे भी सवाल आपसे कभी कभी पूछ दे। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पद्म विभूषण विजेताओं की जो नाम है पूछा जाता है। मुलायम सिंह यादव, है ना, मरणोपरांत दिया गया, इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण दोषी, ये मरणोपरांत दिया गया है। जाकिर हुसैन को दिया गया, SM कृष्णा को दिया गया, दिलीप महलानबिश को दिया गया मरणोपरांत और श्रीनिवास वर्धन हो जाते हैं। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, इतना नाम याद रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। मॉस्को में आयोजित पहले, है ना, पूछा जा सकता है कहाँ पे? तो मॉस्को में, है ना, मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, है ना, कहाँ पे? तो मॉस्को में। यह प्रश्न हो सकता है पूछा जाए। मॉस्को में आयोजित पहला कौन सा? तो ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो शांता थोटम नाम रहता है इनका, शांता थोटम, जो आप देख रहे हैं शांता थोटम नाम रहता है ना, शांता थोटम। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछा जा सकता है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2023, है ना, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023, कौन सा फिल्म फेयर पुरस्कार 2023? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो राजकुमार राव हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राजकुमार राव को फिल्म फेयर अवार्ड जो मिला 2023 में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता होने का इनको अवार्ड दिया गया। किस फिल्म के लिए इनको मिला है ना? तो बधाई 2 के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी हो सकता है, कभी कभी पूछता है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में आलिया भट्ट का नाम हो जाता है और यह गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए इनको दिया गया। पूछा जा सकता है फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला? तो गंगूबाई काठियावाड़ी को मिलता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रेम चोपड़ा जी को दिया गया। प्रेम चोपड़ा को दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चलिए आगे देखा जाए। 64 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार, है ना, माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शंकरी चंद्रन हो जाते हैं, है ना, शंकरी चंद्रन हो जाएंगे। आंसर क्या है? ए हो जाएगा, शंकरी चंद्रन हो जाएंगे। शंकरी चंद्रन ने नोबेल
चाय टाइम एट, है ना, चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन के लिए माइकल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड जीता है। और यह पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में दिया गया, तो यह जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ना, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिस यूनिवर्स 2022, है ना, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जो है आर बॉनी ग्रेबियल जीतती हैं, जो अमेरिका के रहने वाली हैं। आंसर डी हो जाएगा जो आप देख रहे हैं। अगला देखते हैं मिस डिवा यूनिवर्स 2023, है ना, मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो श्वेता शारदा ने जीता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। मिस यूनिवर्स 2023 जिनका नाम है श्वेता शारदा, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। श्वेता शारदा को यह सम्मान मिलता है मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया, है ना, डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो इनका नाम प्रवीणा अंजना हो जाता है, प्रवीणा अंजना नाम हो जाता है, जो आप देख रहे हैं। 2023 का इनको डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 25वें राजवीय, है ना, 25वें क्रम याद रखिएगा, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, है ना, कौन सा? तो क्रम में 25वां हो जाएगा वो। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया, यह वनस्थली विद्यापीठ है। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, वनस्थली विद्यापीठ को यह सम्मान दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में, है ना, किसमें? ऑस्कर पुरस्कार 2023 में कहता है कि बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा था? पहला भारतीय गाना कौन सा हो जाएगा, है ना? तो यह नाटू नाटू जो है RRR फिल्म का जो है, उसी के लिए यह ऑस्कर जो है मिला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ भी ये सवाल है। नाटू नाटू जो गाना है ना, नाटू नाटू गाना जिसके गायक MM किरावनी हो जाते हैं और लिखा है चंद्र बोस ने, और यह फिल्म में फिल्माया गया है RRR में, जिसके डायरेक्टर SS राजामौली हो जाते हैं, है ना, जिसके डायरेक्टर कौन है? SS राजामौली हो जाएंगे। 2023 में, ठीक है, 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता? लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 में किसने जीता? तो मारिया स्टेपानोवा हो जाता है, मारिया स्टेपानोवा, जो आप देख रहे हैं, इन्हीं को यह लिपजिंग बुक पुरस्कार दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ना, तो ये देखिए क्यों दिया जाता है। तो ये कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार कविता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 32वां व्यास सम्मान, है ना, 32वां व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया, है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है, हो सकता है ये पूछा जा सके। 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, इन्हीं को यह सम्मान मिलता है, जो BBI है। 32वां व्यास सम्मान जो पुरस्कार है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया जाता है। आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रसिद्ध हिंदी लेखक है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग उपन्यास पागल खाना के लिए, यह भी पूछा जा सकता है कि क्यों, कौन सा उपन्यास के लिए दिया? पागल खाना के लिए दिया जाता है 32वां व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा दिया जाता है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला व्यास सम्मान जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया जाता है और ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं। कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये देखिए ये 32वां हो जाएगा, इतना याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 72 नंबर है, कहता है कि 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर, है ना, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया, कब, 2023 में। तो 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर जो है शशिकांत दास को सम्मानित किया जाता है, आरबीआई के गवर्नर जनरल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 73 नंबर जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 73 नंबर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, तो आप देख सकते हैं ये रणबीर कपूर हो जाते हैं, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, सी हो जाएगा। रणबीर कपूर को यह सम्मान दिया जाता है। चलिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट हो जाती हैं। और फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला, तो RRR को मिलता है ना। RRR को फिल्म ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जीव विज्ञान के लिए, है ना, जीव विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए दो नाम हो जाता है, ए और बी। मदिका सुब्बा रेड्डी हो जाएंगे, अश्विनी कुमार हो जाते हैं। आंसर सी हो जाएगा, दोनों को दिया जाता है संयुक्त रूप से। एक का नाम है मदिका सुब्बा रेड्डी, है ना, और अश्विनी कुमार हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है ना। और रसायन में देख सकते हैं अक्तु बीजू है, देवव्रत मैती हो जाएंगे, है ना। और पृथ्वी और वायुमंडल विज्ञान में बीमल मिश्रा हो जाएंगे, है ना, बीमल मिश्रा। और इंजीनियरिंग विज्ञान में देखा जाए तो दीप्ति रंजन साहू हैं, रजनीश कुमार हो जाएंगे। उसके बाद गणितीय विज्ञान की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो गणितीय विज्ञान में देखिएगा अपूर्वा खर्रे हो जाते हैं और नीरज कयाल हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी हैं चिकित्सा के क्षेत्र में भी है, दिव्यमान गांगुली हैं। और भौतिक विज्ञान में अनिंग दास हैं और वासुदेव दास गुप्ता हो जाते हैं। कुल 12 वैज्ञानिकों को दिया जाता है ना, कुल 12 वैज्ञानिकों को यह सम्मान दिया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न कहता है कि 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है ना। किसका, तो यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक, है ना, सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, तो देखिए भायखला रेलवे स्टेशन हो जाएगा, मुंबई को दिया जाता है। आंसर क्या है, बी हो जाएगा। भायखला रेलवे स्टेशन को दिया जाता है, जो आप देख रहे हैं यह सम्मान दिया जाता है। भायखला रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत में मेरिट पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 76 नंबर। यहाँ पे कहता है कि भारतीय फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता, है ना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता, कहाँ, तो फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में। तो ये देखिए सीता रामम को मिलता है, जो इम्पोर्टेंट है, सीता रामम को यह पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया जाता है। जैसे राइजिंग ग्लोबल सुपर स्टार पुरस्कार जो है ना, राइजिंग ग्लोबल पुरस्कार सुपर स्टार जो है वो कार्तिक आर्यन को दिया जाता है। और डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड जो है मृणाल ठाकुर को दिया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ चित्रवृत्त जो फिल्म है टू किल ए टाइगर को दिया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म जो है यह आगरा को दिया जाता है। हो सकता है यह आपसे कभी कभी पूछ दे, है ना, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2024 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए, है ना, ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली थी, है ना। ऑफिशियल एंट्री किस फिल्म को मिली थी जो भारतीय थी, है ना। तो ये फिल्म आप देख सकते हैं, इस फिल्म का नाम है 2018 एवरीवन इज़ ए हीरो। आंसर आपका डी हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, 2018 एवरीवन इज़ ए हीरो को दिया गया। और ये ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए, है ना, नॉमिनेशन किया गया, ऑफिशियल एंट्री इसको मिली है। पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा की यह फिल्म है, तो मलयालम फिल्म हो जाएगा, है ना, मलयालम फिल्म हो जाएगा 2018 एवरीवन इज़ ए हीरो। केरल बाढ़ पर आधारित है, हो सकता है कभी कभी ये भी पूछे। केरल में एक बहुत भयंकर बाढ़ आया था, उसी पे मान जान की बहुत ज़्यादा हानि हुई थी,
जिस पे एक मूवी बना, और निर्देशक पूछा जाता है जूड एंथोनी जोसेफ हो जाएंगे, है ना, जूड एंथोनी जोसेफ हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 78 नंबर, किस सार्वजनिक क्षेत्र उधम महारत्न कंपनी को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड, है ना, गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया, गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया, आरईसी लिमिटेड को सम्मानित किया गया है, आरईसी लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। चलिए यहाँ देखते हैं पुरस्कार क्यों मिला। तो पुरस्कार जो है आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए यह सम्मान दिया गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। 79 नंबर सवाल, 79 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। प्रश्न कहता है यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे किया जाए। प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया गया। किनको प्रदान किया गया? तो ये जो दो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक का नाम हो जाता है डॉक्टर अशोक गॉडगिल और दूसरा नाम हो जाता है डॉक्टर सुब्रा सुरेश। इन्हीं लोगों को दिया जाता है यह सम्मान, दोनों लोगों को यह सम्मान प्राप्त होता है। आंसर सी हो जाएगा। जैसे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डॉक्टर अशोक गॉडगिल को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया, जबकि डॉक्टर सुब्रा सुरेश को राष्ट्रीय विज्ञान पदक से सम्मानित किया गया, है ना, राष्ट्रीय विज्ञान पदक से सम्मानित किया जाता। अगला देखते हैं कि वर्ष 2023 में किस भारतीय संस्थान को अपनी शीर्ष रैंकिंग वाली स्थिरता पहलों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। तो ये संयुक्त राष्ट्र जो पुरस्कार है ICAI को दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। ICAI को यह सम्मान दिया जाता है। ICAI का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो जाता है इसका फुल फॉर्म। कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ भी दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेना प्रमुख, है ना, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना की किस बटालियन को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। कौन सा रेजिमेंट है जिसको प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? तो ये 3 नागा हो जाएगा। नागा रेजिमेंट को सम्मानित किया गया है, नागा रेजिमेंट, ये आंसर हो जाएगा। यह सम्मान देश की, है ना, यह सम्मान देश की सेवा करने के लिए सैन्य इकाई को दिया जाता है, सैन्य इकाई को दिया जाता है। यह सम्मान जो है देश की सेवा करने वाले सैन्य इकाई को दिया जाता है और प्रेसिडेंट कलर को राष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में सेना अध्यक्ष देते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। 82 नंबर कहता है कि 2023 में, है ना, 2023 में यूके इंडिया ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, है ना। 2023 में यूके इंडिया ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान आपको किसको मिलता है? मैरी कॉम को प्राप्त होता है। यह सम्मान जो है मैरी कॉम को प्राप्त हो जाता है 2022-23। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023, है ना, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, किसे सम्मानित किया गया? चला लीजिए, किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा राज सुब्रमण्यम को दिया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। और यही है आपके राज सुब्रमण्यम, जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, राज सुब्रमण्यम को। यहाँ पे देखिए पूछा जा सकता है इनका संबंध जो है ना। तो राज सुब्रमण्यम फेडेक्स के क्या हो जाते हैं? CEO हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 84 नंबर कहते हैं कि प्रतिष्ठित पेन पेंटर पुरस्कार, है ना, प्रतिष्ठित पेंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2023 में? तो ये माइकल रोशेन नाम हो जाता है इनका, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ए, माइकल रोशेन नाम हो जाता है। माइकल रोशेन को प्रतिष्ठित पेन पेंटर पुरस्कार 2023 से नवाजा जाता है।
85 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 85 कहता है कि चौथे, है ना, कौन सा, तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है, यह पूछा जा सकता है राज्य को लेकर के, उसके जिले को लेकर के। तो चौथा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है जो 2022 में दिया गया, उसमें सर्वश्रेष्ठ जिले का स्थान गंजम हो जाएगा, जो उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है ना, गंजम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा, डी गंजम को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 86 नंबर 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया, है ना, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ष 2023 में पूछा गया है कि किससे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, वो भारत के कौन हो जाएंगे, तो रतन टाटा को यह सम्मान मिलता है। आंसर क्या है, सी हो जाएगा, रतन टाटा को यह सम्मान प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 87 नंबर सवाल है। 87 नंबर कहता है कि 76वां ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, है ना, जिसको बाफ्टा बोलते हैं, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ऑस्टिन बटलर इनका नाम है। आंसर सी हो जाएगा, ऑस्टिन बटलर को यह सम्मान दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान इनको मिलता है। पूछा जा सकता है किस फिल्म के लिए दिया गया, है ना, तो ये देखिए एल्विस के लिए दिया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है केट ब्लैंचेट, जो टार के लिए दिया जाए। और बेस्ट फिल्म भी पूछा जा सकता है कि बेस्ट फिल्म कौन हो जाएगा, तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट हो जाएगा इस फिल्म का नाम। चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। 88 नंबर सवाल है। 88 कहता है कि 45वां क्रम याद रहना चाहिए, कौन सा, तो 45वां यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किस भारतीय लेखिका को, है ना, किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूछा जा सकता है, क्रम भी याद रहना चाहिए, तो 45वां हो जाएगा, कौन सा, तो यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 2023 जो दिया गया। पूछा जा सकता है किस भारतीय को, तो ये जो पर्सनालिटी है बहुत ही फेमस है, इनका नाम है अरुंधति राय। ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है लेखिका की दुनिया में, इनका नाम है अरुंधति राय को यह सम्मान दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुंधति राय को यह सम्मान 2021 में प्रकाशित आज़ादी नामक निबंध संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया गया, है ना, फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया गया। यह भी सवाल पूछा जा सकता है। 89 नंबर सवाल 89 है कि 2023 में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है। 2023 में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो ये देख सकते हैं आप, इनका नाम है डॉक्टर पैगी मोहन नाम हो जाता है, डॉक्टर पैगी मोहन नाम हो जाएगा। आंसर क्या है, बी आंसर हो जाता है। इन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक वंडर्स किंग्स ए मर्चेंट के लिए दिया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 90 नंबर सवाल है। 90 कहता है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, है ना, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, तो अलेक्जेंड्रा कोलैप नाम हो जाता है, अलेक्जेंड्रा कोलैप नाम हो जाएगा, जिन्हें आप यहाँ पे देख रहे हैं। 2023 में पेन अमेरिका शताब्दी साहस पुरस्कार, वर्ष 2023 में पेन अमेरिका शताब्दी साहस पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो ये सलमान रुश्दी हो जाएंगे, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सलमान रुश्दी हो जाएंगे। 92 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023, वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो एवगेनी मालो लेटक नाम हो जाता है इनका, है ना, एवगेनी मालो लेटक नाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि यूक्रेन के प्रेस फोटोग्राफर एवेगेनी मालो लेटक की तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जीता है, जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 93 नंबर सवाल है। 93 कहते हैं कि वर्ष 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन से इन दोनों लोगों को सम्मानित किया जाता है। एक है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया जाता है और दूसरा मिजोरम के जो है लुंगलेई फायर स्टेशन को यह संयुक्त रूप से यह पुरस्कार इन दोनों को प्राप्त होता है। किस क्षेत्र में यह पुरस्कार प्राप्त होगा? तो आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। चलिए 94 नंबर सवाल है। 94 जो है मलयालम भाषा में उपन्यास जिसका नाम है पेरू मजयाटम कुंजित हलकुलल के लिए प्रतिष्ठित साहित्यिक अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं इनका नाम है प्रिया एएस नाम हो जाता है, प्रिया एएस नाम हो जाता है, इन्हीं को यह सम्मान प्राप्त होता है। 95 देखेंगे वो किस राज्य ने जग्गा मिशन है ना, किस राज्य ने जग्गा मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का विश्व पर्यावरण पुरस्कार दिया? तो ये उड़ीसा का हो जाएगा। जो आंसर क्या है? डी हो जाता है। विश्व पर्यावरण पुरस्कार जो है उड़ीसा को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 ऑस्कर ऑफ द साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? आप देख सकते हैं अमेरिका के रहने वाले हैं जिनका नाम है डैनियल स्पीलमैन हो जाता है। अमेरिका के रहने वाले हैं डैनियल स्पीलमैन को यह सम्मान प्राप्त होता है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम कुछ ऐसे हैं, जैसे मौलिक भौतिकी में देखेंगे चार्ल्स बेनेट हो जाएंगे, गर्ल्स ब्रदर्स हो जाएंगे, डेविड ड्यूस हो जाएंगे और पीटर शोर हो जाएंगे। जीव विज्ञान के क्षेत्र में आप देख सकते हैं क्लिफोर्ड ब्रैंगविन और एंथोनी हाइमन हो जाते हैं इनका नाम। चलिए आगे देखेंगे। 97 नंबर सवाल है। 97 कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है ना? कौन सा? तो प्रेसिडेंट कलर जो है, प्रेसिडेंट कलर जो है यह हरियाणा के पुलिस को प्राप्त होता है ना? हरियाणा के पुलिस को यह प्राप्त होता है। चलिए 98 हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 98 है कि वर्ष 2022-23 के लिए लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है ना? वर्ष 2022-23 के लिए लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये देखिए मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को यह सम्मान प्राप्त होता है। आंसर ए हो जाएगा। चलिए 99 नंबर सवाल है। 99 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पंचायती राज मंत्रालय की किस योजना ने 2023 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो स्वर्ण पदक दिया जाता है किसने जीता? तो स्वामित्व योजना ने यह जीता है ना? स्वामित्व योजना को यह सम्मान दिया जाता है, स्वामित्व योजना। और इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 से प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इस सेशन का ये अंतिम सवाल है। पुरस्कार जितने भी हैं इम्पोर्टेंट, जितने भी पुरस्कार थे हम लोगों ने इसको देखा। चलिए देखते हैं किस भारतीय कंपनी को फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में से किसे एक के रूप में मान्यता दिया गया है? तो ये जो मान्यता है एनटीपीसी लिमिटेड को दिया जाता है ना? एनटीपीसी लिमिटेड को यह सम्मान दिया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। और यह सेशन जो पुरस्कार का है यह पुरस्कार यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, 2024 से 25 जो होगा हम तुरंत उसको लेकर के आने वाले हैं। तब तक आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।